नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशु। आप सभी का आशु स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियां जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो नदियां दो प्रकार की होती हैं। पहला हिमालय नदी, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। और नदियाँ दो जगहों पे ज़्यादातर गिरती हैं। पहला अरब सागर, दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी। तो देखेंगे उत्तराखंड के सटे हुए राज्य में एक है तिब्बत। तिब्बत में एक नदी है मानसरोवर। ये क्या होता है कि पाकिस्तान से होते हुए ये निकलती है और आके अरब सागर में गिर जाती है। क्या होती है? अरब सागर में गिर जाती है। फिर पाकिस्तान में, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में सटा हुआ राज्य है। तो देखेंगे ये एक नदी है झेलम, चिनाव, दूसरी रावी, उसके बाद ब्यास, उसके बाद सतलज। तो ये है सिंधु, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है। और क्या होता है इसमें, एक मुख्य बातें जानेंगे जो कि 1960 में पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय हुआ। तो वो क्या है, वो ये है, क्या हुआ था, सिंधु जल समझौता। इसमें क्या था, सिंधु, चिनाव और रावी, इसमें पाकिस्तान क्या करेगा, 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और भारत 20। जबकि ब्यास, सतलज, रावी, ये जो है भारत 80% और जो पाकिस्तान है 20% पानी यूज करेगा। ठीक। और उसके बाद उत्तराखंड से एक नदी निकलती है जो क्या होती है, यूपी और बिहार से होते हुए बांग्लादेश से आते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक। जिसे क्या बोलते हैं, गंगा। और बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। फिर एक नदी है यमुना,
जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी आती है और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे क्या जानते हैं बांग्लादेश में? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। मानसरोवर को तिब्बत में सांपों के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद आती है हमारा अमरावती अरावली पर्वत। अरावली पर्वत में एक नदी है जिसका नाम है लूनी। और ये क्या होती है? लूनी अमरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ की घाटी में विलुप्त हो जाती है। और उसके बाद यहाँ से एक नदी निकलती है उड़ीसा से, जो अमरकंटक है। अमरकंटक से निकलती है और जो निकलती है नर्मदा नदी और जाके अरब सागर में गिर जाती है। और एक नदी है महानदी, जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और तीसरी नदी है सोन, जो कि ये उत्तर प्रदेश से सटे हुए आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद दो और नदियां हैं, जो ताप्ती और गोदावरी। अब नदियां कंप्लीट हुई। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। महत्वपूर्ण बिंदु 6 हैं। पहला है गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर मेघना का निर्माण करते हैं। दूसरा है अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। तीसरा है तिब्बत में मानसरोवर को सांपों के नाम से जाना जाता है। चौथा है माजुली द्वीप को विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र को बंगाल में यमुना को बंगाल में ब्रह्मपुत्र
पुत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सबसे मुख्य पॉइंट, वहाँ जहाँ तीन नदियाँ तीन दिशा में बहती हैं उसे अमरकंटक कहते हैं। वीडियो हमारा पूरा हुआ। तो दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। जय हिंद।